चलो स्टूडेंट्स यहाँ देखोगे, है ना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 dx, है ना। और ये क्वेश्चन है, ये है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 dx। चलो तो क्या करें अदिति इसमें, इस क्वेश्चन में कोई हेल्प? वेदांश क्या किया जाए? प्रणव, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जी, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ना तुम्हें क्या क्या केयर करना है। देखो इंटीग्रेशन एक ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो। सो कहने का मतलब अगर ये पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस बी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है मैंने एक्स माइनस ए लिखा, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ओनली वन टाइम रिपीट हो रहा है, एक ऐसा हो सकता है। या फिर इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए ना, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ठीक है। थर्ड जो है, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अपॉन, क्योंकि हमें इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना है। सो बी अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट केस होता है वो क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर, अदिति यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर रिपीटेड है, एक्स माइनस ए, है ना, एक्स माइनस ए जो है वो 2 बार आ रहा है ना। तो इसे क्या लिखोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ ये पावर 2 तक गया है ना, ये पावर 2 तक गया है। तो अगर ये पावर 2 तक जाएगा ना तो पहले पावर 1 लेंगे फिर पावर 2 लेंगे। अगर मान लो पावर 3 तक जाता है, एक्स माइनस ए का होल क्यूब तक जाता है, तो पहले 1 लेना होता, फिर 2 लेना होता, फिर 3 लेना होता, है ना। तो अगर सपोज इस तरह का क्वेश्चन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या देखा है, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो वैसे केस में हमें a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस
अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहे दोस्तों, तो वैसे केस में ये हमें सिचुएशन लेना पड़ेगा। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में ना, ये एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये बताओ कि आपके केस में कौन सा सिचुएशन लिया गया है? आपके केस में दोस्तों कौन सा सिचुएशन लिया गया, बताइए। फर्स्ट वाला लिया गया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो रिपीटेड नहीं है, अलग अलग है, और सबका पावर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यस, तो अब ये रूल तो अप्लाई हो। तो इस मल्टीप्लिकेशन को तुम्हें एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 2 x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, फिर x प्लस 3 कैंसिल, तो c x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये और ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स इंटू एक्स, यस, एक्स इंटू एक्स वेदांश, एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का टेबल 2 टाइम्स प्लस b इंटू x इंटू एक्स क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस ऑफ 3 प्लस c इंटू, चलिए x इंटू एक्स क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2, फिर इसे फर्दर क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ना, प्लस x को कॉमन निकालो तो 5a, और 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, तो प्लस 2b, यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो प्लस 1c। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो क्या आएगा? 6a आएगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है 6a माइनस 3b माइनस ऑफ 2c। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, बताइए। राहुल, अस्मिता, अफरोज, प्रथमेश, जी मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? क्या करें अदिति? हाँ वाह, अर्नव थोड़ा सा लेट बोलता है लेकिन सही बोलता है ना। अर्नव का क्या क्या करना है भाई? एक मिनट, ठीक है अर्नव, गुस्सा नहीं होना, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये देखो, अर्नव ने कहा कि सर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी, तो सर आप इसे कंपेयर करो ना, a प्लस बी प्लस सी हो गया 1, अब यहाँ पे कांस्टेंट है 2, और यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट क्या है? 6a माइनस 3b माइनस 2s 2c इज इक्वल टू 0, और x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 0, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू एक्स में लिखा तो नो क्राइम, तो x का कोएफिशिएंट है 0, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब याद करो वो दिन तुमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट 7th में 8th में 9th में, 3 इक्वेशंस 3 अननोन। वेदांश कैसे करें? प्रणव कैसे करें? बहुत 0 नहीं होगा, 2 होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ, हाँ तो ये 2 होगा, बस।
चलो तो अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, ये क्या है, ये बी है ना, हाँ ये बी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे और सी का वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करने से सी एलिमिनेट हो जाएगा और फिर ए एंड बी में इक्वेशन आएगा, फिर ए एंड बी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बरोबर झाला का? सर ये आफ्टरनून में लेक्चर होते रहते हैं, उससे बड़ी नींद बहुत नींद आती है ना। अब क्या करेंगे, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? सर ये बताओ कि नींद को कैसे जो है, नींद को कैसे भगाएं? तो किसी के पास है कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स, नींद को भगाने का ट्रिप्स? ट्रिप्स नहीं, ट्रिक्स, हाँ जी। नींद आती है तो कैसे भगाना चाहिए? 6a माइनस 3b, मान लो प्रणव को नींद आ रही है, तो प्रणव को नींद कैसे भगाना चाहिए, कोई सजेशन दे सकता है? 3b सो जाना चाहिए, -2c इज इक्वल टू 2। राहुल को नींद आती है या नहीं? 5a प्लस 2b प्लस c, 5a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से c का वैल्यू निकालो, तो -5a प्लस 2b। अब बच्चों c का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 6a -3b माइनस, हमेशा अपने पास चॉकलेट रखा करो, जब भी नींद आती है ना तो चॉकलेट खाने का, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो a प्लस b माइनस 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोगों में किसी को बंगला आता है बोलना? a में से 5a चला जाएगा तो -4a, अब ना b माइनस 2b माइनस b इज इक्वल टू 1। अर्नव, बंगला आता है क्या आपको? तो मच्छी भात खाया, मछली वगैरह? हाँ, तब तो बड़ी तेज नींद आ रही होगी तुम्हें, मुझे पता है। और बंगाल में तो लोग दोपहर में सोते ही सोते हैं, है ना? अच्छा, दोपहर में नहीं सोए, बहुत अच्छी बात है ना? तो देख सकते हो कि अर्नव जो है दोपहर में नहीं सोते हैं और अर्नव मछली खाते हैं, है ना? और हमारे यहाँ भी बहुत लोग बंगला बोलते हैं और मैं हूँ वेजिटेरियन, बट उनको नॉनवेज बहुत पसंद है और बड़ा दिक्कत हो जाती है ना? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20, ए का वैल्यू 1/20, तो 4 इंटू 1/20 प्लस बी इज इक्वल टू -1। 4 का टेबल, 4 5 20, तो बी इज इक्वल टू -1 -5, बी इज इक्वल टू -6/5। वाह क्या बात! तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया। अब ए एंड बी का जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। कल आईपीएल में कौन जीता भाई? 5 इंटू 1/2, 20 प्लस 2 इंटू, अनिकेत को पता होगा, कल आईपीएल में 11/, अरे यार हम लोग का रिजल्ट ही कुछ और आ रहा है। अच्छा फाइनल मैच होगा, -5 4 जा 20, -1/4 और प्लस 12/5, इसको ऐड कर दो तो ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब ये ए बी सी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे रख देना है, रख करके इंटीग्रेट कर दो। एक तो ये वे है सॉल्व करने का, दूसरा वे क्या है,
इसी को तुम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, राहुल को पता होगा, राहुल को पता होगा। राहुल आप कुवैत में थे ना पहले, तो ओमान में हिंदी बोलते हैं क्या? अच्छा वहाँ पे अपना कृष्णराज जो है ना, कृष्णराज जो बैठता है क्लास में, आज सनी सर का क्लास में बैठा हुआ है, तो कृष्णराज भी ओमान से ही आया है। हाँ देखो, हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करें क्या कि पहले ए को जीरो कर लेते हैं बच्चों एंड सी को जीरो कर लेते हैं। तो अब तुम ये बताओ कि एक्स की जगह पे क्या रखें कि ए भी डिस्ट्रॉय हो जाए और सी भी डिस्ट्रॉय हो जाए। ए की जगह और सी की जगह पे क्या रखें अदिति? यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यहाँ पे जीरो करना है, यस यू आर राइट। तो अगर यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू -2 रख देंगे तो देखो क्या होगा चेंजेस, तो -2 4 +2 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस बी -2 -1 -2 +3 और ये जीरो हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू बी -3 1। सो बी का वैल्यू 6/-3, 3 का टेबल टोटल फिर -2 आ जाएगा। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों, तो b का वैल्यू -2 आ गया, आप समझ रहे हो या नहीं? फिर उसी तरह से प्रणव, उसी तरह से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू, अब सोचो तो अगर हमें b का वैल्यू निकाला, अब हमें b का वैल्यू a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हमें b एंड c को क्या करना पड़ेगा, b एंड c को क्या करना पड़ेगा? वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। तो x का वैल्यू बच्चों 1 ले लो, एक ऐसा ही मेथड है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 1 रखोगे ना, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये 1 + 2 3 एंड 1 + 3 4, ये 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू 3 एंड 3 कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या होगा 1/4 हो जाएगा। अब किसी ने कभी सर a एंड b निकाला तो c भी निकाल दो सर, चलो c भी निकाल देते हैं, ठीक है। चलो c कैसे निकालें, चलिए ऑडियंस पोल खटाक ओपन हो चुका है, बताइए c निकालना है। तो c निकालने के लिए, यस बच्चों बिल्कुल सही बताया सुनीता, ये देखो x की जगह पे बच्चों यहाँ पे -3 रख दो, तो -3 + 3 a 0 और b भी 0, तो यहाँ पे 9 + 2 इज इक्वल टू c -4 एंड -3 + 2 -1, तो c इज इक्वल टू 11/4, ठीक है वेदांश। तो a मालूम, b मालूम, c मालूम, अब इन a b c का वैल्यू जो है वो हम लोग वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो हाँ बता रहा हूँ। अब जो ए बी सी का वैल्यू निकाला ना, ये 2 मेथड बताया मैंने तुम्हें, एक तो मैंने बताया इक्वेट करने का, दूसरा मैंने क्या बताया, हालांकि दोनों से वैल्यू सेम आना चाहिए, मेरा कहीं कैलकुलेशन मिस हुआ है, लेकिन अभी आप मेथड समझ लो क्या है मेथड, कि जो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेट करके कंपेयर करके निकाला है, जो कि थोड़ा टफ चला गया। दूसरा क्या है कि हम ए बी सी का वैल्यू एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। अब ए बी सी का वैल्यू आ गया ना, वो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, तो ये बच्चों देखो x² + 2 डिवाइड बाई x - 1 x + 2 x + 3 dx is equals to integration of a upon x - 1 dx plus integration of b upon x + 2 dx plus integration of c upon x + 3 dx। आप a का वैल्यू रख दो 1/4 x - 1 dx, b का वैल्यू रख दो -2 upon x + 2 dx एंड c का वैल्यू रख दो 11/4 x + 3 dx। अब तो ये निकालना जो है बहुत ईजी है,
dx अपॉन x माइनस वन, -2 अपॉन dx अपॉन x प्लस टू, ठीक है, प्लस 11/4 dx अपॉन x प्लस थ्री, ठीक है। अब याद करो वो दिन तुमने पढ़ा था ना dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ x हो जाता है, यस। तो ये क्या होगा राहुल जी, x माइनस वन, ये क्या होगा लॉग ऑफ x प्लस टू, और ये हो गया लॉग ऑफ, यस ना, प्लस सी इज द आंसर। अब जहां भी लॉग लिखते हो वहां पे मॉड लगा दिया जाता है, जहां भी बच्चों लॉग लिखते हो ना इंटीग्रेशन करने के बाद, तो वहां पे मॉड लगा दो, ये आपका आंसर है। ठीक है दीदी, आज गौरी नहीं है ना, सेकंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप। राहुल तुम पुणे में हो या बाहर हो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16 पुणे में हो ना? आप लोगों को तो घर से आने का मन ही नहीं करेगा ना। अगर घर से आना हो, मान लो एग्जाम देने के लिए आना तो पड़ेगा ना घर से। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि मेरे घर से जाते समय जैसे लोग रोते हैं तो रोते होंगे तुम भी, अच्छा नहीं लगता? नहीं ना, अच्छा। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक मैंने कर दिया दोस्तों, यहाँ पे माइनस वाला था, यस। चलो इस पे आइडियाज बताओ, सबको एक एक आइडिया बताना है, जब बताओगे तो तुम लोग को मैं विक्स दूंगा। यहाँ पे देखो मेरे पास विक्स रखा हुआ है, विक्स कफ एंड ड्रॉप्स, ये देखो, है ना, तो जो बताएगा उसको विक्स मिलेगा। चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों कि हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ना इक्वल लाना है। तो इक्वल आने के लिए वेदांश ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस ऑफ 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लें हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डी एक्स, ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। फिर ये और ये कैंसिल, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, dx का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इंटीग्रेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो इसको फैक्टराइज करना, तुम्हारे पास 7 स्पेशल इंटीग्रल्स है ना, 7 स्पेशल इंटीग्रल्स है। 7 स्पेशल इंटीग्रल्स की हेल्प से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में, न्यू स्लाइड में जाता हूँ। बोर्ड का डेट आ गया है क्या? x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन, एग्जाम देने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, मजा आता है एग्जाम देने में। जब खुद से पेपर सॉल्व होता है, दूसरों का नहीं होता है, तो और भी अच्छा लगता है, नहीं? ये देखो, अब इसको अगर देने में अच्छा लगता होगा, और एग्जाम देकर के जब निकलते हैं और पेपर बहुत अच्छा जाता है तो गजब का सुकून मिलता है, लेकिन नहीं? याद करो वो 10th वाला दिन, ये देखो, इसी तरह से 12th भी आना चाहिए। 12th में भी जो है ना, एग्जाम से जब बाहर निकले ना, तो एग्जामिनेशन हॉल से
तो बिल्कुल कोई पूछे कि भाई कितने का आंसर है, 100 का 100, 100 में 100 निकाल सकते। सही, सब करेक्ट है क्या? करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ऐसा कॉन्फिडेंस। हिस्ट्री बना दो, तुम्हारे ऐसा कोई मार्क्स लाया ही ना होगा। घर में जो है, घर में कंपटीशन करते हो या नहीं? घर में कंपटीशन, ऐसा स्कोर बनाओ कि कोई उसको अचीव कर ही ना पाए। हाँ बच्चों देखो, मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, और मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको याद आ रहा होगा कुछ? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था तुम्हें, है ना? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, और वो तरीका नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, है ना? और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, क्या होता है, 2a होता है या 4a होता है? फॉर्मूला में क्या होता है? bs 4a होता है ना? अच्छा ठीक है, प्रणव ने बोला है तो सही बोला होगा। चलो वही आदित्य है, 4a स्क्वायर होता है क्या? अच्छा 4a स्क्वायर, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि शायद इसका फैक्टर आ जाएगा। देखो तो इसका फैक्टर आ जाएगा क्या? हाँ हाँ फैक्टर तो आ रहा है, इसका तो फैक्टर आ रहा है, तो अगर इसका फैक्टर आ रहा है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लैपलेस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो ना, देखो यहाँ पे इसको मैं I1 ले लेता हूँ, झोंक झाली, झोंक का मतलब नींद होती है ना बच्चों, झोंक, और नींद आ गई का मतलब क्या, इसको कैसे मराठी में बोलेंगे, नींद आ गई, ऐसे नींद आने को बोलते हैं झोंक झाली ना, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू माइनस, अच्छा मराठी तो समझ में भी आ जाता है, लेकिन केरला, तमिल, ये सब तो बिल्कुल ऊपर से ही जाता है नहीं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये है I1 ना। अब बच्चों इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, आप लोगों को भोजपुरी आता है समझ में, तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाता है बच्चों, 1/x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 is a divided by x minus 2 plus b by x plus 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू, अर्नव है क्या? अर्नव, अर्नव तुम्हारे बारे में न्यूज में क्या क्या आ रहा है? अच्छा तुम्हारे, ठीक है, तो अब यहाँ से a एंड b का वैल्यू निकाल लेंगे, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, तो अगर x की जगह पे -3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे b इंटू -3 -2 -5 हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा, -1/3, है ना। सो पुट, अदिति सो गई, x का वैल्यू -3, ये यहाँ, हाँ वेरी गुड, -5, तो b का वैल्यू -1/5, ये b का वैल्यू होगा। ठीक है, अब एक बार b का वैल्यू आ गया ना बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए सब्सटीट्यूट क्या कर देंगे, x का वैल्यू 2 रख दो, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस 3, तो a इज इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सिर्फ पढ़ते रहने का वर्क करता है,
पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि जेल में चलेगा, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खाना भी टाइम पे मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा और पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब ए का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, बी का वैल्यू यहाँ रख देंगे और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन जाना तो इसे हम x प्लस 5 DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं जो स्कूल स्टार्ट करूँगा ना वो रहेगा IPS मीन्स इंडियन पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल। और राहुल तुम्हें स्टार्ट करना कौन सा स्कूल? MTS महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, है कि नहीं? 1/5 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन d का वैल्यू -1/5 अपॉन क्या है नीचे फैक्टर अपॉन ये है x प्लस 3 dx। तो x प्लस 5 इंटू 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। इसमें जानते हो इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, समझ लो ना, अच्छे काम में ना समय लगता है ना? तो ये देखो ये जगह log ऑफ x माइनस 2 और ये जगह log ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब ये 5 5 5 कैंसिल, सर x प्लस log ऑफ x माइनस 2 और माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस 3। फिर इसे फर्दर बच्चों लिख सकते हैं x प्लस log x माइनस 2 बाई x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर है, क्योंकि लॉग में है बच्चों तो मॉड लगा दें। अदिति समझे आप? प्रणव, वेदांश, तो ये बच्चों ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में तुमने क्या क्या सीखा, एक्चुअली क्या लर्न किया कि सबसे पहले जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, जब भी पावर इक्वल हो, देखो यहाँ पे दोनों का पावर इक्वल है, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मैच हो जाए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मैच हो जाए, है ना। और फिर उसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। ओके चलिए, नम्रता ठीक है। एक मुझे याद है सोसाइटी में ना पहले, अभी वॉचमैन पहले एक उनके पास एक स्टिक रहा करता था और बार बार आफ्टर 12 बजे के बाद जो है वो घूमता रहता था और बजाता रहता था उसको, स्टिक को, और बोलता रहता था जागते रहो जागते रहो जागते रहो। ऐसा कहीं देखा है तुमने, सुना है? सेकेंड के बाद चलेगा थर्ड में। तो ओमान में राहुल, ओमान में जो है वो सी बीच, सी है क्या? सी वहाँ पे समुद्र है क्या? बट वहाँ रेगिस्तान, अरेबियन सी है वहाँ पे। तो वहाँ से आ रहे होंगे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा इंडिया। अच्छा है, अच्छा अच्छा। इसमें क्या करें अर्णव, शरण, प्रथम, वेदिका, प्रथमेश, इस क्वेश्चन में क्या किया जाए? अदिति,
देखो मैं बताता हूँ, जब भी न्यूमरेटर, ध्यान रखो, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, फिर से सुन लो, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो ये डिवीजन पॉसिबल तभी होगा जब दोनों का पावर इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम हो। पर अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है ना, तो वैसे केस में हमें डिवाइड करना होता है। 6x⁻³ प्लस, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 6x³ को कैंसिल करना है ना, 6x³ को कैंसिल करना है। तो 3 का टेबल 2 टाइम्स, और ये तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस ऑफ 4x² माइनस ऑफ 2x। तो माइनस प्लस प्लस, ये और ये कैंसिल, 5 + 4 हो जाएगा 9x², -7, ठीक है। तो -7 + 2x, तो 2x -7। चलो अब कैंसिल होगा क्या ये तो कैंसिल हो गया। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा ना शायद, 1 बचेगा ना। 6 5 -4 तो +3 करता है, +3 3 to the 6 minus of 4x square minus of 2x, ठीक है। ये और ये तो यहाँ पे 3x लिखो ना, फिर 3 लिखो, only 3, so 3 into 3 तो 9x² माइनस ऑफ 6x माइनस 2, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो तो माइनस ये और ये कैंसिल, अच्छा यहाँ पे अब क्या करें, तो ये हो जाएगा 2 - 6 हो जाएगा -4x, फिर -7 - 3 क्या होता है बच्चों, -10 हो जाता है। नहीं ना, मैं गलत कर रहा हूँ, जब माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो 6 × 8 हो जाएगा यहाँ पे। ये 6 and 2 हो जाएगा 8x माइनस माइनस प्लस, -7 + 3 क्या होगा, -4, ठीक है। तो अब हमने एक रूल पढ़ा था, देखिए ये वाला रूल, इसे तुम क्वोशंट बोलते हो क्या, इसे तो रिमाइंडर बोलते हैं ना, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये रिमाइंडर होता है, नहीं रिमाइंडर नहीं होता है, वो क्वोशंट होता है। ये क्वोशंट होता है ना, ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है, डिवाइजर या डिविडेंड, ये ना, ये वाला क्या, ये डिवाइजर होता है क्या, और ये क्या होता है, वो मैंने रिवर्स लिख दिया क्या, ठीक है। तो ये हो जाता है डिवाइजर, और ये क्या होता है, डिविडेंड होता है क्या। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला था ना कि डिवाइजर
मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो क्या लिख सकते हैं, दिस डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट एंड प्लस। तो सेम उसी तरह से इसे 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 को तुम क्या लिख सकते हो, ये इंटू ये मीन्स 3x² माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8x माइनस 4 सॉरी इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे हमें फीड करना है और फिर उसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये तुम तभी करोगे जब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। तो चलिए आगे। तो ये जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 1, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 1 प्लस 8x माइनस 4 और डिवाइडेड 3x² माइनस 2x माइनस 1 3x² माइनस 2x माइनस 1 अब इसको तुम ऐसे सेपरेट भी कर सकते हो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2x प्लस 3dx प्लस 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1x। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, 2x का इंटीग्रेशन x², 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस इसको फैक्टराइज कर लें 8x माइनस 4 तो 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे कॉमन निकाले क्या कुछ x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 और फिर इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सिंगल टाइम आ रहा है और डिग्री है 1 तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1। ठीक है, अब पता है ना तुम्हें a एंड b कैसे निकालते हैं। तो a का वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो a का वैल्यू आएगा 1 एंड b का वैल्यू आएगा 5। a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 5 आ गया। a इज 1 and b is equal to 5। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे वैल्यूज रख करके इंटीग्रेट कर दो आराम से। ये तो तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये हो गया x² प्लस 3x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 log ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, अदिति क्या लग रहा है मैथ्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं 12th में? क्या बहुत इजी है, कहाँ टफ है ये सब, क्या है कुछ
मुझे तो लग रहा है 100 आएगा तुम्हारा। एक एक क्वेश्चन कर जाओ, आर्टिस्ट लाइन से समझ रहे हो। लगेगा तो मैं एक बच्चे का नंबर दे दूंगा, एक देवांजन करके, देवांजन निशा, है ना। इन्होंने तो इतना नंबर लाया है ना सीबीएसई में, 90, हाँ 95% देवांजन का मार्क्स है। उसने कैसे मैथ्स का प्रिपरेशन किया, क्या किया ना, वो तुम्हें हेल्प कर देगा, हेल्प कर देगा। देवांजन में एक चीज़ पॉजिटिव क्या रहा कि वो बहुत पढ़ाई करता था और सीरियस था, लास्ट तक वो सीरियस था। हो जाएगा, कुछ नहीं है, और टफ नहीं है। अभी उसको वीआईटी बैंगलोर मिल चुका है और वहाँ पे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। चलो बच्चों, यहाँ पे देखो रिपीटेड है ना, तो जब भी रिपीटेड आएगा तो मैंने एक केस तुम्हें बताया, तो जब भी रिपीटेड आएगा तो 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर c डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ऐसे कर। तो सबसे पहले इस पूरे को हम एडिशन में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एलसीएम लो इसका, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस वन कैंसिल, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो b इंटू एक्स प्लस 3 कैंसिल, तो c एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है। अब सेम उसी वे से हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए का वैल्यू निकालने के लिए हमें बी एंड सी को जीरो करना पड़ेगा। तो अगर एक्स का वैल्यू अगर तुम -3 ले लेते हो तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, वहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा ना। तो पुट अगर एक्स का वैल्यू मैंने -3 ले लिया है ना आदित्य, एक्स का वैल्यू मैंने -3 ले लिया, तो -3 इंटू -3 हो गया -9, तो ये हो गया -7। फिर x की जगह पे -3 रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर c -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर -11 इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, -11 बाई 4। सिमिलरली अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू -1 रख दोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। सो पुट x का वैल्यू यहाँ पे -1, तो -1 रखने से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 2 फिर भी -1 प्लस 3, ये हो जाएगा -3 माइनस 2 फिर भी इंटू 2, तो -5 इज इक्वल टू b इंटू 2, तो b का वैल्यू -5/2।
ए का वैल्यू कैसे निकालोगे? अब ए का वैल्यू निकालने के लिए जो कंपैरिजन मेथड मैंने बताया था ना, वहाँ से भी तुम ए का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x फिर प्लस एक्स प्लस 3। तो कंपैरिजन मेथड से ए का वैल्यू पॉसिबल है। नहीं, क्योंकि हमें बी और सी तो मालूम ही है, तो सिर्फ ये देखना है, हमें ए कैलकुलेट करना है। तो देख लो कैसे क्या करते हैं, तो सबका वैल्यू वहाँ पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे ए इंटू एक्स, तो ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स प्लस ए, फिर उसको एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर, फिर 3ax प्लस ए एक्स प्लस 3। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, बी एक्स प्लस 3 फिर सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3a, ये भी क्या है 3a, ये भी क्या है a, है ना, प्लस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस 2c, ये x का कोएफिशिएंट, और इस साइड x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसको बस 3 से करो। अब तुम्हें c का वैल्यू मालूम है, तो a का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब a का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रख दोगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आप आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सम आ सकते हैं। तो कितने टाइप है, 3 टाइप से टोटल, है ना। ठीक है, तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम क्या क्या प्रिपेयर करोगे, तो एक प्रिपेयर करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तीसरा 7 रूल्स, 7 स्पेशल इंटीग्रल्स। एंड चौथा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो यही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का करना।
बाय पार्ट्स मैंने तुम्हें बता ही दिया है, सब स्पेशल इंटीग्रल बता दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने तुम्हें भी बताया। पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप्स के सम्स आ सकते हैं। सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें पता होगा ना कि जो डिफिकल्ट टर्म्स होता था उसको z ले लेते थे या t ले लेते थे, फिर उस फॉर्म में लिख करके फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, है ना। तो यही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंटेंट है। तो तुम एवरीडे क्या करना है ना कि दो दो क्वेश्चन जो है ना, पार्शियल का 2 क्वेश्चन, बाई पार्ट्स का 2 क्वेश्चन, 7 इंटीग्रल्स का 2 क्वेश्चन, सब्सटीट्यूशन का 2 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि यही सबसे अनकंफर्टेबल जो है, यही यही ऐसा पार्ट है जो हमसे हो सकता है कि वहाँ ना हो, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बट वो वेरिएशन जो है वो इसी 4 टाइप्स में है, ठीक है। तो अगर दो दो क्वेश्चन एवरीडे सॉल्व करते रहोगे ना तो टच में रहोगे आप, ओके।